वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हमने पढ़ लिया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। तो पैरेलल में हम कैसे सर्किट को परसीव करते हैं ये देखते हैं। तो ये होता है हमारा पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल हम उसे बोलते हैं जहाँ पे जो तीनों रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उनके दोनों एंड बराबर वोल्टेज पे हों। जैसे अगर ये मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो इसका ये वाला एंड 6 वोल्ट पे है, ये वाला एंड 0 वोल्ट पे है, और ये इस रेजिस्टेंस में भी यही है, इस रेजिस्टेंस में भी यही है, इस रेजिस्टेंस में भी यही है, ठीक है। अब लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? सीरीज में हमने पढ़ा था कि आई सेम रहता है लेकिन वी चेंज होता है। और यहाँ पे हमने क्या कहा है कि वी जो है वो सेम रहता है और आई चेंज होता है। मतलब इनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस के हिसाब से जो भी करंट यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा वो बराबर, मतलब बराबर बराबर नहीं, जो भी ये रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से ये अपने अंदर खींचेंगे, ठीक है। तो अब हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उस पर हम बात करते हैं। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, इन्हें हम नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। ये हमारी बैटरी है V, ठीक है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं RE, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वही V इक्वल्स टू IR का। यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है? यहाँ पे I चेंज होगा, सब जगह I चेंज होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। अब क्योंकि I हर रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा तो हम यहीं से इसे ब्रेक डाउन करते हैं। I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। मतलब इस सर्किट के अंदर जो यहां से I निकलेगा वो यहाँ पे जाके स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग मात्रा में इसके पास जाएगा, इसके पास I1 जाएगा, इसके पास I2 जाएगा, इसके पास I3 जाएगा, और जब ये तीनों यहाँ पे दोबारा मिलेंगे तो दोबारा से I के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे क्या समझ में आया है कि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, जो I फ्लो हो रहा है, वो सम है I1 का, I2 का और I3 का, ठीक है। तो I के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है? V अपॉन आर ई, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन रहा है वो I ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। और I1 क्या होगा? जो R1 खींच रहा है अपने पास। I2 क्या होगा? जो R2 खींच रहा है अपने पास। और I3 क्या होगा? जो R3 खींच रहा है अपने पास, ठीक है। अब जैसे पिछली बार हमने I कॉमन निकाला था, यहाँ पे V कॉमन निकल आएगा। V अपॉन R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। V से V कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 अपॉन RE इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसी से हम डेफिनेशन भी बना लेते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हम बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन can be expressed as reciprocal equals to the sum of reciprocal of all individual resistances, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था वो सारे रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। रेसिप्रोकल मतलब आप इन्वर्टेड कर लेते हैं अपॉन में, जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होता है, 4/5 का 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन पे जो बेस्ड है इसी वाले फॉर्मूले पे और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे।
अब इस सर्किट में ये 3 रेजिस्टेंसेस लगे हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। हमें इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R1 क्या हो गया, 1/1, 1/R2 क्या हो गया, 1/2, 1/R3 क्या हो गया, 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6, ये बन जाएगा यहाँ पे 3, इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 6। हमने एलसीएम 6 लिया है तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 6 3 9 2 11/6। तो 1/RE कितना हो गया आपका, 11/6। तो RE कितना हो जाएगा, 6/11 ओम। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का ही मिक्स है इसके अंदर। ठीक है, तो आप ये सर्किट देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास R1 है, R2 है और R3 है। R1 की वैल्यू 7.2 ओम, R2 की वैल्यू 8 ओम और R3 की वैल्यू है 12 ओम। ठीक है, आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि टोटल रेजिस्टेंस बनेगा इस सर्किट का। उसके बाद करंट जो सर्किट के अंदर जाएगा और फिर V अक्रॉस R1, मतलब इस वाले के अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अब देखने वाली चीज़ है कि देखिए ये जो दोनों हैं रेजिस्टेंसेस, ये पैरेलल में लगे हैं और ये दोनों रेजिस्टेंसेस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में आएगा। तो पहले हमें R2 और R3 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम अपने इस डायग्राम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं 2 और 3 के लिए। R इफेक्टिव 2 3 लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि हम R2 और R3 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/RE इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू है 12। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आ गया 5/24। तो हमारा 1/RE कितना आ गया, 1/RE आ गया हमारा 5/24। तो RE यहाँ से कितना बन जाएगा, 24/5, कैंसिल करेंगे, 5 4 जार 20, 5 8 जार 40, डेसिमल आ गया क्योंकि पीछे 4 था। ठीक है, तो आपका R इफेक्टिव आ गया 4.8। अब देखिए यहाँ पे दोबारा चलते हैं हम उस डायग्राम की तरफ, कि इस को हम चेंज कर सकते हैं कि R1 ये लगा हुआ है और इसके बाद जो बाकी दो रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमने 4.8 निकाला है, उसको हम सीधे सीधे सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो अब ये हमारा एक नया डायग्राम बन गया उस कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, दोबारा समझना है कि R2 R3 अपने आप में पैरेलल में थे, लेकिन इनका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा ना R2 और R3 को कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो R2 और R3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि वो आ गया 4.8। अब ये वाला जो R2 R3 का इफेक्टिव रेजिस्टेंस था, ये R1 के साथ सीरीज में था, तो हमने बना दिया R1 और इसको मैं RE लिख देता हूँ, RE यानी R इफेक्टिव। अब ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो अब सीरीज का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, मतलब R इफेक्टिव फॉर सीरीज, RES लिख दिया है मैंने, वो क्या होगा R1 प्लस R इफेक्टिव फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो R1 की वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू देखेंगे 7.2 दे रखी है, 7.2 प्लस इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने ये क्या निकाला 4.8, तो कितना आ गया, ये आ गया 12 ओम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, कि हमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का आ गया 12, तो इसे हम बोल देंगे R इफेक्टिव इज 12 ओम। सेकेंड पार्ट क्या है कि करंट इन सर्किट क्या है, तो करंट इन सर्किट के लिए दोबारा हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले पे चलेंगे। V इक्वल्स टू IR जो हमसे क्या बोलता है कि I इक्वल्स टू V/R। ठीक है, कितने वोल्टेज की बैटरी लगी थी याद है, हमारे पास लगी थी 12 वोल्ट की बैटरी। मैं यहाँ पे इसे लिखना भूल गया, आई एम सॉरी। तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, तो अब यहाँ पे निकालते हैं I इक्वल्स टू V क्या है आपका 12 वोल्ट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका 12 ओम।
तो ये आ गया आपका 1 एम्पियर का करंट जो पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या था, V अक्रॉस R1। आप देखेंगे V अक्रॉस R1 हमें क्या निकालना है, V अक्रॉस R1 ये था, R1 यानी 7.2 ओम। अब हमें इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने जब डायग्राम चेंज किया तो हमने देखा ना कि सीरीज में बन गया ये कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हमें पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल फॉल होगा, अलग अलग पोटेंशियल पहुंचेगा यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इसे रफली यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ ताकि मैं इसका भी साथ में कैलकुलेट करके आपको नेट रिजल्ट बताऊँ। ठीक है, तो हमसे पूछा गया पोटेंशियल फॉल यानी V अक्रॉस R1 कितना होगा। तो R1 कितना था, R1 है 7.2, करंट हमने कितना निकाला, एम्पियर, 1 एम्पियर। तो 7.2 इंटू 1 हो गया आपका 7.2 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल इसके अक्रॉस हो गया। ठीक है, अब पूरे सर्किट के अंदर एक ही करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया था हमने इसे। तो सीरीज में जब एक ही जैसा करंट यानी 1 ओम इधर भी जाएगा तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल फॉल होगा, 4.8 इंटू 1 यानी कि 4.8 वोल्ट का। ठीक है, हमने बोला था बैटरी कितने की लगी हमारी, 12 वोल्ट की। अब चेक कर लेते हैं, पहला पोटेंशियल फॉल कितना था हमारा 7.2 का, दूसरा पोटेंशियल फॉल कितना था 4.8 का। 2 और 8 10, 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो 12.0 यानी 12 वोल्ट का नेट पोटेंशियल फॉल आपको दिखेगा। मतलब बैटरी का जो ये एंड है वो 12 वोल्ट पे और ये एंड जो है वो 0 वोल्ट पे है। आई होप आपको समझ में आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावर इन इलेक्ट्रिसिटी के साथ।